किसी डिटरमिनेंट के किसी रो अथवा कॉलम में किसी निश्चित संख्या से गुना किया जाए तो नए डेल्टा का मान के गुना क्या होता है, बढ़ जाता है। और वह निश्चित संख्या कितना हमने लिया, के। वो निश्चित संख्या कितना है, के है। तो मतलब 2 से गुना करेंगे तो 2 गुना बढ़ेगा, 4 से गुना करेंगे तो 4 से बढ़ेगा, 5 से गुना करेंगे तो 5 से बढ़ेगा। जैसे हम एग्जाम्पल से बातों का स्पष्ट कर लें, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मान लेते हैं हमने एग्जाम्पल ले लिया, एक डिटरमिनेंट ले लेते हैं। डिटरमिनेंट क्या ले लेते हैं, 3, 6, 9, 17 ले ली। इसका मान कितना हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं। 17 तिया 51 माइनस 9 छक्का 51 माइनस 54, आंसर कितना आ गया, -3। हम कह रहे हैं कि किसी रो में अगर गुना कर दें या किसी एक कॉलम में, जब भी गुना करेंगे तो कोई एक रो में करेंगे तो या तो किसी कॉलम में करेंगे, ठीक, सब में नहीं करते हैं। तो किसी एक रो में अगर गुना करते हैं, मान लेते हैं कि R1 है, R1 में मान लेते हैं हमने गुना कर दिया 3 से, कितना से गुना किया, 3 से। चलो तो गुना करेंगे तो ये तुम्हारा नया जो डेल्टा बनेगा, मान लेते हो डेल्टा डैश है, इसका जो वैल्यू हो गया वो 3 तिया 9, 6 तिया 18, ये 9 हो जाएगा और ये 17 हो जाएगा। गुना कर लेंगे तो 17 नामा कितना होता है, 153 होता है, और 18 नामा कितना होता है, 162 होता है। अगर घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, -9 आएगा। बताओ ये आया, देखो तो कितना गुना ज्यादा, हमने 3 से गुना किया इसलिए कितना गुना ज्यादा आया, 3 गुना ज्यादा आया। कोनो बड़ी बात नहीं, अगर 4 से गुना करते तो कितना गुना ज्यादा आता है, इसे 4 से गुना करो। R1 में ही जरूरी नहीं है, तुम R2 में भी गुना करो, कॉलम में भी गुना करो, जिसमें इच्छा करे करो, उतना गुना नया डिटरमिनेंट का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे अगर मान लेते हैं हम एक काम कर लेते हैं, ये जो तुम्हारा डिटरमिनेंट हमने लिया, इसी डिटरमिनेंट में हम एक काम कर लेते हैं। काम क्या करते हैं समझना है, काम हम कर लेते हैं कि इस R1 में अभी R2 में गुना कर लेते हैं। R2 में मान लेते हैं कि 5 से गुना कर दिए तो 5R2 हो गया। तो नया जो डेल्टा बना, मान लेते हैं वो डेल्टा डबल डैश है, और वो डेल्टा डबल डैश का जो वैल्यू हो जाएगा, तो R2 में गुना किए तो इसमें तो कोनो परिवर्तन नहीं होगा। R2 में 5 से किए तो 9 5 कितना हो जाएगा, 45, और 17 5 85। इसको जब लिखेंगे तो 85 गुने 3 हो जाएगा डिटरमिनेंट का मान, 85 गुने 3 माइनस कितना, 45 गुने 6 हो जाएगा। 85 में अगर 3 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15 और 8 तिया 24, 1 25, 255 माइनस, अगर ये तुम्हारा कितना है 45 में 6 5 30 हो जाएगा, और 6 चौका 24, 27 270। घटाओगे तो बताओ कितना माना जाएगा, घटाओगे तो कितना आ जाएगा, -15। हमने 5 से गुना किया था, कितना से गुना किया था, 5 से गुना किया था। अब बताओ जो पहले -3 आ रहा था तो क्या -15 आया, मतलब पहले से कितना गुना ज्यादा, तो 5 से गुना करेंगे तो 5 गुना ज्यादा आएगा, 6 से करेंगे तो 6 गुना ज्यादा आएगा। एक गो में करना है, जब भी गुना करेंगे तो किसी एक ही गो में करना है, सब में नहीं करना है। सभी में करेंगे तब फिर जानते हो, इसमें सब में करने का मतलब कि इसमें भी कर दिए और इसमें भी कर दिए, तो 3 दोनों में करेंगे तो 3 तिया 9 गुना बढ़ जाएगा। 4 से गुना करेंगे तो 4 चौका, यानी कि अगर डिटरमिनेंट के प्रत्येक एलिमेंट में अगर 4 से गुना करेंगे तो डिपेंड करता है कि किस ऑर्डर का है। 2 ऑर्डर का रहेगा तो 4 गुने 4 बढ़ेगा, 3 ऑर्डर का रहेगा तो 4 गुने 4 गुने 4, यानी कि 4 चौका 16 चौका 64, 3 बार बढ़ेगा ना, पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, 3 बार गुना करना पड़ा 4 से, तो पूरे डेल्टा का मान कितना होगा, 64 गुना बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। कोई दो रोज अथवा कॉलम्स को स्थानांतरण कर दिया जाए, स्थानांतरण कर दिया जाए तो नए डेल्टा का जो मान होगा, नए डेल्टा का मान क्या रहता है, मूल डेल्टा का क्या होता है, ऋणात्मक हो जाता है।
ऋणात्मक ऋणात्मक हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता। एक हमने एग्जांपल ले लिया, डेल्टा बराबर 2, 4, 6 और मान लेते हैं कि 15 ले लिया, तो इसका मान आ गया 15 दूनी 30 और माइनस 6 चौका 24, तो मान आ गया कितना 6 आ गया। अब अगर थोड़ा सा ध्यान दो, अगर हम C1 के जगह C2 लिख लें, अच्छा इसमें हम लोग चेंज किसको किए थे, R1 R2 को चेंज करना था ना, चेंज कर दिए C1 C2 को, अच्छा वो गड़बड़ कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। ये मान लो कि हम लिख लेते हैं, एक एग्जांपल ले, 30 माइनस 24 कितना आ गया मान 6 आ गया। अब ये काम कर लेते हैं, इसमें R1 के जगह R2 लिख लेते हैं और R2 के जगह R1, तो R1 तो तुम्हारा ही था, R2 कौन है, ये है, चलो एक्सचेंज कर लेंगे तो 6 15 ऊपर चल जाएगा और 2 4 नीचे आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो 6 चौका 24 आ गया, 15 दूनी 30, तो हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, उसमें तो वैसे नहीं किए थे, 6 चौका 24 माइनस 30, 24 में से 30 घटा कितना आया -1, पहले का देख लो कितना आया -3 लिखा है, ठीक है। और इधर मान लेते हैं हमने लिख दिया, इधर x लिख दिया, y लिख दिया, z लिख दिया, यहाँ पर इधर मान लीजिए कुछ भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, जो इच्छा करे लिख सकते हो। हम यहाँ पर लिख देते हैं अल्फा, हम यहाँ पर लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस गामा, गामा प्लस डेल्टा, ऐसे लिखा हुआ डिटरमिनेंट है। अब इसको थोड़ा बनाने में ज़्यादा भार पड़ेगा, तो ज़्यादा भार पड़ेगा तो इसको 2 डिटरमिनेंट में तोड़ लेना, 2 डिटरमिनेंट में तोड़ सकते हैं। पहला डिटरमिनेंट कौन हो जाएगा, ए बी सी तो है रहेगा, एक्स वाई जेड है वो भी रहेगा, आई अल्फा बीटा गामा है वो भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। पहला डिटरमिनेंट हो गया। दूसरा का डिटरमिनेंट जो बन जाएगा इसमें वो कौन हो जाएगा, एक तो ए बी सी हो जाएगा और एक एक्स वाई जेड हो जाएगा और एक कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, गामा हो जाएगा और इस तरह से हम लोग किसी एक डिटरमिनेंट को चाहेंगे तो 2 डिटरमिनेंट में तोड़ सकते हैं। हमने बताया था कि यदि डिटरमिनेंट निकालना तो एकदम आसान है, एक तो सामान्य नियम से भी बना सकते हैं लेकिन भार ज्यादा पड़ेगा, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि किसी एक रो में 2 को जीरो कर लें। क्या को जीरो करें, अब यही तुमको सोचना है कि आखिर ऐसा कौन सा ऑपरेशन करे कि 2 को जीरो हो जाए। साफ साफ दिख रहा है, अगर R1 ये तुम्हारा कौन है, इसमें किसी भी तरह का ऑपरेशन करने के लिए तुम स्वतंत्र हो, इसमें हमने ऐसा नहीं बताया कि जब करो तो रो ऑपरेशन ही करो। कॉलम में ऑपरेशन करने से 2 को जीरो रहता है, कॉलम वाला कर लो। ये तुम्हारा पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है और ये तुम्हारा तीसरा कॉलम है, तो पहला कॉलम में दूसरा कॉलम को भी घटाएंगे तो ये जीरो हो जाए, तो ऐसे भी कर सकते हो, तो आंसर आ जाएगा। अगर R1 में R2 घटाओगे तो E1 में से 1 घटेगा 0, E1 में से 1 घटेगा कितना बचेगा 0, तो दोनों में से किसी भी तरह के ऑपरेशन कर सकते हैं। तो मान लेते हैं अगर तुम्हें इच्छा कर रहा है कि R1 में से क्या कर ले, R2 को घटा दें, तो R1 के जगह पर क्या लिखना है, R1 माइनस R2, तब जो मान आ जाएगा R1 में, तो 1 में से 1 घटा देंगे, बताओ कितना बचेगा, 1 में अगर 1 प्लस x घटाते हैं तो कितना बचेगा, माइनस नहीं बचेगा। चलो E1 में से 1 घटेगा तो कितना, बाकी कहीं कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो 1 E1 प्लस x हो गया और ये तुम्हारा 1 हो गया, E1 1 और E1 प्लस, कोई दिक्कत है, बस कुछ नहीं करना, बस 2 को तुमको जीरो करने का प्रयास करना है। जीरो कर लेगा तो देखो बहुत ही आसानी से बन जाएगा, अब आराम से बन जाए, कोनो दिक्कत नहीं। किसके अनुदिश चले, जिसमें जीरो की संख्या ज्यादा हो, R1 के अनुदिश चलते हैं। R1 के अनुदिश विस्तार करने का, R1 के अनुदिश विस्तार करने पर, अगर R1 के अनुदिश विस्तार करते हैं ना, तो चलो हम लोग जीरो वाला से तो मतलब नहीं है, हम लोग किसको ले लेंगे, हम लोग को एक बात तो पता है, हम लोग ले लेंगे, इसको ले लेंगे, तो इसको तो हम लोग पता प्लस में लेते हैं, इसको माइनस में लेते हैं, इसको क्या लेते हैं प्लस, तो ले लेंगे बराबर, माइनस में लेंगे ना, और माइनस एक्स बाहर ले लिए, अब बाहर लेते हैं माइनस एक्स, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को क्या करते हैं, हटा देते हैं, रो और कॉलम को। तो इसके सामने अगर रो की बात करें तो इसके सामने जो रो होगा, इसके सामने जो रो होगा ध्यान देना, इसके सामने अगर रो की बात कर लें, इसके सामने अगर रो की बात करें ना, ये वाला, ये क्या हो गया
रो। ये क्या हो गया, हट गया। अब तो दिख रहा होगा ना क्या बचा, दिख रहा होगा क्या बचा, क्या बचा, क्या बच गया तुम्हारे पास, 1 1 1 1 प्लस। इसको तो बनाने का तरीका तुम लोग को पता है ना, इसको बनाने का तो तरीका सब लोग को पता होगा। क्या करना, ये तो माइनस गुना माइनस ही तो प्लस एक्स हो जाएगा। ये 1 में 1 प्लस वाई से गुना कर लेंगे तो 1 प्लस वाई माइनस 1 हो जाएगा। ये माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा एक्स गुने। बहुत आसानी से बन गया, कोनो भार पड़ा। देखो 2 जीरो करने के लिए अगर एलिमेंट समान समान रहता है ना तो आराम से 2 को जीरो हो जाता है, नहीं हो जाता है। जैसे उसमें इसके पहले वाला क्वेश्चन में तीनों 1 1 था, जब तीनों 1 1 था तो आराम से हम लोगों ने क्या कर लिया, बना लिया। जब तीनों आराम से कर लिया था, लेकिन इसमें समस्या क्या है कि इसमें तीनों समान नहीं है। तो एक काम करते हैं, कोशिश करते हैं कि ऐसा ऑपरेशन करें ताकि तीनों क्या आ जाए, समान आ जाए। बताओ तीनों समान लाने के लिए क्या करते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, ये तुम्हारा R1 है और ये तुम्हारा R2 और ये तुम्हारा R3। कोशिश करेंगे कि पहला कोशिश करना है कि 2 जीरो हो। 2 अगर डायरेक्ट रूप से जीरो हो रहा है तब तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कर देंगे। लेकिन जब 2 जीरो नहीं हो रहा तब दूसरा क्या कोशिश करना है, दूसरा कोशिश करना है कि किसी एक ही रो में तीनों एलिमेंट को क्या करें, समान करें। तीनों एलिमेंट को समान करने से R1 में से R2 घटा देंगे तो जीरो, फिर R2 में से R3 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पर भी हम लोग वही कोशिश करना चाह रहे हैं। तो हम लोग बराबर करने के लिए काम करते हैं, R1 में ऑपरेशन कर देते हैं और R1 में क्या करते हैं कि R1 में R2 और R3 तीनों को परस्पर क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तीनों को एक साथ जोड़ सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम बताएं कि जोड़ने और घटाने से डिटरमिनेंट के मान पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। बराबर अगर देखें तो जोड़ लो तो एक एक्स 2 एक्स और एक 3x, ये आ जाएगा तुम्हारा 3x प्लस लेमडा। यहाँ पर भी अगर तीनों को जोड़ेगा तो 3x प्लस कितना हो जाएगा, लेमडा। यहाँ भी 3x प्लस कितना हो जाएगा, बाकी जो जैसे वो वैसे रह जाएगा। ये x है तो x प्लस लेमडा है तो रहेगा, ये x हो गया, ये x हो गया और ये भी x हो गया, ये भी कितना हो गया, x प्लस लेमडा हो गया। कोई दिक्कत तो है नहीं। अब आगे क्या काम करना है थोड़ा सा देख लो। आगे एक बहुत ही छोटा सा काम कर लेना है, ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं। अब बताओ 3x प्लस लेमडा तो तीनों में है, 3x प्लस लेमडा क्या है, तीनों में है। अगर 3x प्लस लेमडा अगर तीनों में है, 3x प्लस लेमडा तुमको दिखाई दे रहा होगा तीनों में है, दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, देखो दिखाई देगा, अब दिखाई दे रहा है। हाँ 3x प्लस लेमडा तीनों में दिखाई दे रहा है। अभी जो 3x प्लस लेमडा जो तीनों में तुम्हें दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 3x प्लस लेमडा चूंकि तीनों में दिखाई दे रहा होगा, जब तीनों में दिखाई दे रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। 3x प्लस कितना कॉमन ले लेते हैं, 3x प्लस लेमडा कॉमन ले लेते हैं, ठीक है कॉमन ले लो। 3x प्लस लेमडा कॉमन ले लिए और जब भी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 1 1, यहाँ तो जैसे है वैसे रहेगा। x प्लस लेमडा, यहाँ x हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा और यहाँ कितना होगा, और यहाँ 1 प्लस लेमडा है ना, यहाँ x है, यहाँ x प्लस कितना है लेमडा, समझ में आ रहा है। अब देखो तीनों एलिमेंट बराबर हो गया, इससे हमें क्या फायदे हैं कि आराम से तीन को कम से कम 2 को तो जीरो हो जाएगा। 2 को जीरो कैसे कर लेंगे, अगर मान लेते ये C1 हो गया और ये तुम्हारा C2 हो गया और ये क्या हो गया C3, तो थोड़ा सा ध्यान दे तो आसानी से हम लोग क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो C1 में ऑपरेशन कर लेते हैं, C1 में से C2 को क्या कर लेंगे, घटा देंगे, तो ये 1 में से 1 घटेगा 0, ये भी 0 हो जाएगा, 2 को तो 0 हो जाएगा। लिख लो 3x प्लस लेमडा, C1 में ऑपरेशन करो, C1 में से C2 को घटा दो तो 1 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा 0। x में से x प्लस लेमडा घटाएंगे तो बचेगा माइनस लेमडा और x में से x घटा तो 0। ये 1 हो गया, ये x प्लस लेमडा हो गया, ये तुम्हारा x हो गया, ये तुम्हारा 1 हो गया, ये तुम्हारा 1 हो गया, ये तुम्हारा x हो गया, ये x प्लस कितना हो गया लेमडा हो गया। बातें समझ में आ रही है। और देखो इसमें बताओ किसके अनुदिश ऑपरेशन, किसके अनुदिश विस्तार किया जाए, किसके अनुदिश विस्तार करने का इच्छा है, C1 के अनुदिश ना, क्योंकि 0 की संख्या सबसे ज्यादा किसमें है, C1 में है, तो C1 के अनुदिश विस्तार करने पर, C1 के अनुदिश विस्तार करने पर
विस्तार करने पर, अगर C1 के अनुदिश अगर विस्तार करते हैं तो ये तो तुमको प्लस में लेते थे और ये माइनस लेते थे और ये क्या लेते थे, तो चलो तो माइनस ले लेंगे और माइनस लेमडा बाहर हो जाएगा ना। तो बच गया इसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम को ले लेते हैं, सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम, तो हटा लो, ये हट गया, ये हट गया, क्या बचा देखो, बच रहा है 1 1 1 1 x और x प्लस ऐसा बच रहा है। अब इसी को कैलकुलेशन कर लेना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस लेमडा, बाकी तो तिरछा तिरछी गुना कर लो, इसमें 1 से करेगा तो x प्लस लेमडा हो जाएगा और माइनस x हो जाएगा, x x कट गया, तो फाइनल जो आंसर हो जाएगा, अच्छा 3 प्लस लेमडा छोड़ दिए थे, ये वाला थोड़ा सा लिख लेना, इसके पहले था ये वाला कितना था 3x प्लस, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पर भी 3x प्लस को लेमडा रहेगा ही ना, तो यहाँ पर भी रहेगा, तो रख लेते हैं 3x प्लस कितना रख लेना है, लेमडा, चलो लिखो 3x प्लस लेमडा यहाँ रहेगा। अब क्या हो गया, ये तो बच गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 3x प्लस लेमडा आई इंटू कितना आ जाएगा लेमडा, तो बहुत ही आसान है, ज्यादा भारी भारी लग रहा है क्या, बस C1 है और ये क्या है C2 और ये तुम्हारा क्या है C3 है। अगर ये तुम्हारा C1 C2 C3 है तो ये काम कर लेते हैं, C2 में ऑपरेशन कर लेते हैं, C2 में ऑपरेशन करके C2 में C1 को जोड़ देते हैं, फायदा क्या होगा, तो C1 में तो ऑपरेशन हमने किया नहीं क्योंकि ऑलरेडी छोटा था, छोटा को ज्यादा मोटा करे के फिर मत रहो, छोटा छोड़ दो, ज्यादा मोटा था इसका तो इसको और मोटा कर देते हैं जोड़ के, C2 में C1 जोड़ लोगे तो a प्लस बी प्लस c हो जाएगा, ये जोड़ो तो a प्लस बी प्लस कितना हो जाएगा c, और ये कितना हो जाएगा a प्लस बी प्लस, समझ में आया नहीं आया सुन, अरे C2 कौन तुम्हारा ये है ना, और इसमें जोड़ना है, तो a में अगर b प्लस c को जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस c नहीं होगा, हो जाएगा। अब बताओ a स्क्वायर, ये सब झलकता है, क्या करना है तुमको, अपना दिमाग लगाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगा। देखो मेरा कोशिश क्या था कि 2 जीरो करना, 2 जीरो अगर डायरेक्ट हो रहा है तब तो कर लेंगे, नहीं हो रहा तो तीनों एलिमेंट को समान करना काम, और तीनों एलिमेंट को समान करने के लिए देखो कि किसमें, या तो तीनों को परस्पर जोड़ने से आ जाएगा, इसमें सिर्फ 2 ही को जोड़ने से आ गया, कभी कभी में तीनों आपस में जोड़ने पर आएगा, ये तो तुम्हें देख लेना है ना कि किसको अब तीनों जोड़ने पर आ रहा है, कब 2 को जोड़ने पर आ रहा है, अब इसी को बना लेना। बताओ अब तुम खुद सोच के देखो, तुम देख पा रहे होगे कि ये जो दिखाई दे रहा है ना a प्लस बी प्लस सी दिखाई दे रहा है सबको, तो a प्लस बी प्लस सी जो दिखाई दे रहा है तुमको, ये जो दिखाई दे रहा है ना तुमको, दिखाई दे रहा है, तो ये तीनों कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी प्लस सी कॉमन हो जाएगा, तो तुम्हारे पास बच गया कौन, a b c बराबर भी लिखते चलना, तो बच गया इतना, और 1 1 1 बच गया, a स्क्वायर b स्क्वायर और क्या बच गया c स्क्वायर। अब ये प्रश्न ज्यादा आसान हो गया क्योंकि 2 को जीरो करना बहुत ही आसान हो गया। अब बताओ 2 जीरो करने के लिए क्या करेंगे, ये तो तुम्हारा R1 हो गया और ये तुम्हारा R2, ये तुम्हारा R1 है, ये तुम्हारा क्या हो गया R1, ये R2 और ये क्या हो गया R2, तो बार बार पता चल रहा है कि R2 में से R1 में ऑपरेशन कर लेते हैं, और R1 में से किसको घटा लेंगे R2, R2 में ऑपरेशन कर लेंगे और R2 में से किसको घटा लेंगे R3 को, तो 2 को जीरो नहीं हो गया, चलो तो a में से b घटेगा तो a माइनस b, 1 में से 1 घटेगा तो 0, और a स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा b, समझ में आया बात, चलो इसमें तो कितना हो जाएगा b माइनस c हो जाएगा, और ये तुम्हारा 0 और b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, बहुत ही देखो आसानी से बन गया, कोनो भाग वाला चैप्टर नहीं है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है, थोड़ा अगर दिमाग लगाओगे तो बहुत ही हल्का लगेगा, और नहीं दिमाग लगाओगे तो बहुत भारी भी लगेगा। अब इसका मान बताओ किसके अनुदिश चला जाए, C2 के अनुदिश, क्योंकि ज्यादा तो उसी में जीरो, C2 के अनुदिश विस्तार करने का, C2 के अनुदिश विस्तार करने का, अनुदिश विस्तार करने पर, और अगर विस्तार करते हैं C2 के अनुदिश तो चलो हम लोग को एक बात तो पता चलता है कि C2 तुम्हारा कौन है, देख लो C2 तुम्हारा कौन है,
C2 तो ये वाला है ना। चलो तो ये वाला हम लोग लेते हैं प्लस, ये लेते हैं माइनस, ये लेते हैं प्लस और ये लेते हैं फिर माइनस, यानी -1 बाहर ले लेंगे और इसके सामने वाला रो और कॉलम को क्या करेंगे, हटा लेंगे। तो सामने वाला रो अगर देखा जाए तो ये हो गया, सामने वाला कॉलम ये हो गया, बच गया उसको लिख लो, क्या बचा देखो, बच गया होगा तुम्हारे पास आई प्लस क्या बच साथ गया? में छोड़ते चलेगा, इसको प्लस बी प्लस ए। अरे छोड़ दिए हैं, लिख लेना पड़ेगा। चलो लिख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी को लिखते चलना है, लिख लेते हैं। ऊपर में भी छुटा है नहीं, ठीक है। चलो तो इसमें भी a प्लस बी प्लस सी लिख लेते हैं। चलो देखो ध्यान दो, इधर भी ले लेते हैं a प्लस बी प्लस कितना, ठीक है। -1 को हमने बाहर ले लिया, बच गया देखो तुम्हारे पास क्या बचा है, a माइनस बी बच गया और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच गया और b माइनस सी बच गया और b स्क्वायर माइनस, इतना ही बचा ना। फार्मूला हम लोग अलजेब्रा का उपयोग कर लेते हैं। फार्मूला क्या होता है थोड़ा सा देख लेना। फार्मूला की अगर बात करें ना, फार्मूला की अगर बात करें तो थोड़ा सा फार्मूला को देखो। तो ये तो हमें पता है a प्लस बी प्लस कितना है, c है और ये -1 है तो -1 तो रहने ही देंगे। अब ये तुम्हारा a माइनस बी है और ये तुम्हारा, इसको लिख सकते हैं माइनस बी, इसे हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस क्या लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं, लिख दिया, कोई दिक्कत तो है नहीं। यहाँ पे b माइनस सी हो गया और ये लिख सकते हैं b माइनस सी इंटू बी प्लस क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आगे चले तो देख, तो यहाँ पर तो ये माइनस बाहर ले लो, छोड़ दो, a प्लस बी प्लस कितना हो जाएगा, c। अब इसमें कॉमन क्या ले लेंगे, देखो ध्यान से देखना, अगर ध्यान से अगर तुम देखेगा तो यहाँ पर a माइनस बी इसमें भी है और a माइनस बी इसमें भी, दोनों में माइनस बी है, b माइनस सी इसमें भी है और b माइनस सी इसमें भी, कॉमन ले लेंगे तो इसमें से कॉमन निकल जाएगा a माइनस बी और इसमें से कॉमन निकल जाएगा b माइनस सी, तो बचा वो लिख लेते हैं। इसमें से जब a माइनस बी निकल गया तो 1 बच गया, ठीक है ना, 1 बच गया, इसमें भी 1 बच गया। इसमें से जब a माइनस बी निकल गया तो बचा a प्लस बी और इसमें बचा b प्लस सी। आगे हल कर लो एक लाइन तो हो जाएगा उत्तर तुम्हारा बराबर आ गया, -a प्लस बी प्लस सी और a माइनस बी और b माइनस सी, तीसरा तीसरी इसमें गुना कर लो तो b प्लस सी माइनस हो जाएगा a माइनस कितना b माइनस बी प्लस बी कट गया, तो तुम्हारा उत्तर आ गया -a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी माइनस सी और c माइनस, ये तुम्हारा क्या हो गया समझ में, C1 और ये क्या है C2 और ये क्या है C3। अगर तुम C1 में x से गुना कर दो, C1 में कितना से गुना कर दो, C1 में अगर ध्यान दो, C1 में अगर x से गुना कर दो कितना से, और C2 में अगर तुम y से गुना कर दो और C3 में कितना से गुना कर दो, तो ये भी तुम्हारा XYZ हो जाएगा, ये भी तुम्हारा XYZ हो जाएगा और ये भी तुम्हारा कितना हो जाएगा, तीनों बराबर होगा कि नहीं होगा। बस ये दिमाग लगा दिया तो ऑपरेशन कर लो। ऑपरेशन क्या करना है, C1 में गुना करना है x से तो x C1, C2 में गुना करना है x y से ना तो y C2 और C3 में गुना करना है कितना से, तो Z C3 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो है नहीं, इतना बात समझ में आ रहा है सबको। अब आगे देखो, गुना अगर करोगे तो गुना कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो x में करोगे तो हो जाएगा कितना x स्क्वायर, C1 में करना x है ना तो ये कर लोगे तो x क्यूब हो जाएगा और ये करोगे तो XY Z हो जाएगा। इसमें करते हैं, ये तुम्हारा y स्क्वायर हो जाएगा, ये तुम्हारा y क्यूब हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा XYZ हो जाएगा, XYZ हो जाएगा। यहाँ पे Z स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ Z क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर
एक्स वाई जेड। चलो कोई दिक्कत तो है नहीं, आसानी से समझ में आ गया होगा। अब लेकिन एक बात और समझना क्या है कि जब x से जब तुमने गुना किया था तो हमने पढ़ा था कि अगर डिटरमिनेंट में x से गुना करोगे तो डिटरमिनेंट का मान x गुना क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो बताओ अपने मन से जब गुना करोगे तो इसका मान तो बढ़ जाएगा ना। तो ना बढ़े, जैसे मान लेते हैं हम कहें कि 4 से गुना कर रहे हैं कोई संख्या में, तो 4 गुना बढ़ गया, अब फिर 4 से भाग दे देंगे तो दिक्कत तो नहीं होगा। तो इसका मतलब जब हमने एक्स वाई जेड से गुना किया, कितना से गुना किया, एक्स वाई जेड से, तो एक्स वाई जेड से हमें उद्देश्य बनता है कि क्या करें, भागा दें। इसीलिए हमें एक्स वाई जेड से क्या करना होगा, क्यों भागा देना होगा, बात समझ में आया। क्योंकि एक्स वाई जेड से हमने गुना किया था और जितना से गुना करते हो उतना मान बढ़ जाता है, तो उतना बढ़े ना उतना ही रहे उसके लिए एक्स वाई जेड से क्या करेंगे, क्यों भाग दिए, समझ में आया। अब आगे देखो, अब देखो तीनों तो बराबर हो गया, तीनों बराबर हो गया ना, तो कॉमन ले लो, बहुत ही आराम से बन जाएगा। तीनों में नहीं है इला, कॉमन ले लो, तो एक्स वाई जेड कॉमन ले लेते हैं, बट्टा में तो एक्स वाई जेड है ये था, कोई दिक्कत नहीं। कॉमन ले लेंगे तो ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स क्यूब हो जाएगा। कॉमन ले लेते 1 हो गया, 1 हो गया, कितना हो गया, बाकी जैसे था अपना वाई स्क्वायर था तो वाई स्क्वायर लिख दो, ये तुम्हारा जेड क्यूब था, जेड स्क्वायर था, इधर जेड क्यूब था, इधर कितना था, वाई क्यूब था, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब चलो ये तुम्हारा क्या बन गया, C1, और ये कौन है, C2, और ये कौन है, C3। बनाना बहुत ही आसान है। अब क्या कर लेंगे, C1 में ऑपरेशन कर लो, किसमें ऑपरेशन करोगे, C1 में ऑपरेशन कर लो। C1 में अगर ऑपरेशन कर लेते हो तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, C1 में अगर ऑपरेशन कर ले तो, C1 में अगर ऑपरेशन करे तो क्या बनेगा, ये इस पे कट जाएगा ना, एने वाला तो काम ही खत्म हो गया। C1 में ऑपरेशन क्या करना है, देखो C1 में ऑपरेशन कर लेना है, C1 माइनस क्या कर लेंगे, C2, एंड C2 में ऑपरेशन कर लेंगे, C2 माइनस क्या कर लेंगे, तो आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा इसको और देख लो, इससे नहीं आता ना, ऐसे ही लेके चलेंगे, इसको ऐसे, इसको ऐसे। अब ठीक है, देखो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और ये कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस कितना, जेड स्क्वायर, और ये हो जाएगा वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, और ये कितना हो जाएगा 0। इधर अगर देखो तो जेड स्क्वायर हो गया जेड क्यूब, और इधर कितना 1, किसके अनुदिश विस्तार करोगे बता दो, R3 के अनुदिश विस्तार करोगे ना, तो लिख लो R3 के अनुदिश विस्तार करने पर, R3 के अनुदिश विस्तार करने पर, तो R3 के अनुदिश अगर विस्तार करते हो तो R3 तुमको दिखाई दे रहा होगा, चलो R3 यदि दिखाई दे रहा तुमको, ये ना R3 है, चलो देखो R3 तो ये है ना, ये है, तो इसके अनुदिश चलोगे तो इसको हटा देंगे, एने वाला भी हटा देंगे, एने वाला भी क्या करेंगे, हटा देंगे। बात समझ रहा है ना, गाढ़ा कर दिए तो ये काम करते, कलर ही दूसरा कर लेते हैं ज्यादा अच्छा है। दिखाई दिया, दिखाई दिया, ये वाला देखो हटा दिए, तो कौन बचा देखो, बच्चा कौन बचा, कौन बचा, कौन वो देख लो, बच्चा कौन, बाहर कौन आएगा, 1 आएगा ना, तो 1 लिखो चाहे नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात तो ये भी समझ में आ रहा होगा। कौन कौन बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, बच गया वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, बच गया वाई क्यूब माइनस कितना, अब इसी को तो बना लेना है। अब फैक्टर तो आता होगा करने ना, फैक्टर कर लेते हैं,
तो इसका फॉर्मूला तो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई होता है ना, x प्लस वाई होता है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा y माइनस जेड और y प्लस जेड, यहाँ तक भी कोई दिक्कत तो नहीं होगा। नीचे का फॉर्मूला होता है x माइनस वाई, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स वाई और प्लस कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, इसका जो मान आ जाएगा ये y माइनस जेड इंटू कितना हो जाएगा y स्क्वायर प्लस वाई जेड और प्लस जेड स्क्वायर। कोई दिक्कत है? चलो इसको कैलकुलेशन कैसे कर लेंगे, बहुत ही आसानी से। x माइनस वाई अगर देखा जाए, थोड़ा सा अगर ध्यान दो तो x माइनस वन दोनों में है, दिखाई दे रहा है तुम लोग को x माइनस वाई, इसमें भी और इसमें भी x माइनस वाई है ना। इसमें अगर देखा जाए, सॉरी ये नहीं है, चलो ई एक्स माइनस वाई इसमें भी और x माइनस वाई कॉमन लिया जाएगा, y माइनस जेड इसमें भी y माइनस जेड इसमें भी कॉमन ले लो, x माइनस वाई कॉमन ले लो, y माइनस जेड कॉमन ले लो, तो बचा उसको लिखो, बच गया x प्लस वाई, y प्लस जेड और क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या बच गया, और ये क्या बच गया, इसको थोड़ा और इधर कर लेते हैं। अब कितना बच गया देखो, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, वाई जेड प्लस कितना जेड स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, देखो ध्यान देना, तब तुम्हारा बन गया x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड, तिरछा तिरछी इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, इतना गुना इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, x प्लस वाई में गुना हो जाएगा कितना से, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर से गुना कर लेंगे और माइनस हो जाएगा वाई प्लस जेड, अब गुना कर लेंगे कितना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से। कोई दिक्कत है? नहीं। देख लो, बहुत आराम आराम से बता रहे हैं, बहुत आसान सा सवाल है, खाली कैलकुलेशन ज़्यादा करना है और ज़्यादा कुछ करना है। अब बाकी कैलकुलेशन कर लो तो ये एक्स माइनस वाई हो जाएगा और ये वाई माइनस कितना हो जाएगा जेड। इसको गुना करने आता है सबको? चलो गुना करके दिखाते हैं कैसे करोगे। गुना पहले x को इसके साथ करोगे, फिर इसके साथ करोगे, फिर इसके साथ कर लो। x में y स्क्वायर से करोगे तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड वाई जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस वाई जेड स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर ना। चलो ये हो गया। अब चलो एक काम कर लेते हैं, अब देखो गुना करेंगे y को तो इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे। चलो कर लेते हैं, तो प्लस हो जाएगा y क्यूब प्लस जेड है वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड अब प्लस वाई जेड स्क्वायर। कोनो दिक्कत तो है नहीं? और देख छोटा कर दीजिए, बस बस बस, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो देखो, और अब करना है गुना इससे। अब जो इससे करना है तो थोड़ा सा इसमें ध्यान क्या देने वाली बातें हैं, ध्यान देने वाली बातें यह है, ध्यान देने वाली क्या बातें हैं देखो। अब इसको इससे गुना करेंगे तो ये माइनस से करेंगे तो सब तो माइनस हो जाएगा ना। चलो तो गुना कर लेते हैं, पहले y में इसको इससे फिर इससे, तो कितना हो जाएगा y एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा और फिर माइनस हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर और फिर माइनस हो जाएगा वाई क्यूब। कोई दिक्कत नहीं, वाई क्यूब हो जाएगा ना। हाँ ठीक है। चलो अब आगे दूर तक जाएगा ना। चलो गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, इसमें कर लेते हैं तो हो जाएगा माइनस वाई जेड एक्स स्क्वायर जेड हो जाएगा हाँ और फिर कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड और माइनस कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर, यही ना आ गया। जो कटम कुटम वाला बात है से कटम कुटम कर लो,
प्लस वाई क्यूब माइनस, ऐसे काटेंगे ना तो गड़बड़ लगेगा, इससे काटते हैं तो ठीक ही है। हरियर का से काट ना ललके से काटेंगे लेकिन दिखते रहे। चलो इक्वल प्लस वाई क्यूब दोनों काट आई माइनस आई। बात समझ में आ गई? समझ में आ रहा? कोई दिक्कत नहीं। अब चलो कौन कटेंगे? वो कटेगा वाई जेड स्क्वायर लास्ट ई। वाला। अब देखो ई एक्स स्क्वायर जेड है, कहीं एक्स स्क्वायर जेड है? हाँ ये रहा एक्स जेड स्क्वायर नहीं है। अच्छा एक्स वाई स्क्वायर है, एक्स वाई स्क्वायर कहीं है इधर? वाई जेड है अच्छा ई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर कट जाएगा। एक्स वाई जेड से कट जाएगा, एक्स वाई जेड से कट जाएगा। एक मिनट रुको ना, एक्स वाई जेड ओकरे काटे के फिर में लगे हम उसको छोड़ेंगे फिर दूर काटे के फिर में काट देंगे, आंसर में नहीं आएगा दिमाग लगा रहा। अरे वो नहीं काटना, काट देंगे आंसर नहीं आएगा, तुमको पता है हमें 6 टर्म चाहिए। और कोई कटेगा? कोई एक्स वाई जेड छोड़ा के देखो और कोई कटेगा? नहीं कटेगा कोई नहीं। अब कोई नहीं कट रहा है। नहीं क्यों बच्चा? 1 2 3 4 5 6 सात 8 गो बचिया लाना था। एने 3 गो एने क्यों लाना? तो एक और कटेगा और वाई स्क्वायर जेड कट जाएगा, प्लस में वाई स्क्वायर जेड और माइनस। अब ठीक है, अब ना कटेगा। बात समझ में आए? अब चलो देखो ध्यान देना। अब अगर ध्यान दें तो बचा तुम्हारे पास x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। अब जो बच गया ना एक्स वाई जेड को हमने नहीं काटा, अगर नहीं काट देते ना तो जो लाना था आंसर नहीं आएगा, इस चलते उसको छोड़ दिए। अब एक काम कर लेते, काम क्या करेंगे देखो, काम क्या कर लेना है कि ई जो दिखाई दे रहा ना एक्स वाई जेड ई दिखाई दे रहा है और इसके साथ एक और किसी को प्लस वाला कौन ये है ना, ये बचा लेते। इसमें तीनों में देखो जेड है ना, तो जेड कॉमन ले लो तो इसमें बच जाएगा वाई प्लस जेड, वाई जेड बचेगा इसमें। इसमें कितना बचेगा? एक्स वाई नहीं बचेगा, एक्स वाई बचेगा। इसमें एक्स वाई बचेगा, इसमें कितना बचेगा? एक्स जेड एक्स जेड। बाकी और इसमें कितना बचेगा? वाई जेड बचेगा। ठीक, कोई दिक्कत? बाकी इसको और इसको, इस तीनों में देखो तो जेड है, अति कितना एक्स दिखाई दे रहा है ना, एक्स वाई इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स और इसमें भी क्या है एक्स है। तो माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो जितना माइनस है सब प्लस बन जाएगा, तो उनमें तो एक्स वाई बन जाएगा, इसमें बन जाएगा वाई जेड और इसमें बन जाएगा जेड एक्स। बात समझ में आ गया? अब देखो तो एक्स वाई जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स दोनों ना है, मिल रहा है तो दोनों में कॉमन ले सकते हैं। तो अगर कॉमन ले लेंगे तो ये तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और कितना है इसमें से देखो कॉमन कितना निकल जाएगा, एक्स टू वाई, वाई माइनस एक्स लिखिए ना, जेड माइनस एक्स। हाँ यहाँ ई एन लिख दिए हैं, आइजापुरी वाला ई लिख दिए हैं, उससे कोई दिक्कत थोड़े है। बात एक ही है ना, आगे पीछे लिख सकते हैं जोड़ में, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो तो ये कॉमन जब ले ली दोनों में तो मिल रहा था ना एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स मिल रहा था, तो उधर वाला में बच गया जेड, इधर वाला में कितना बच गया? यही तुमको आंसर में लाना था ये वाला। इसी को एन एन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। आंसर ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये तुम्हारा कौन है? R1 है और ये कौन है? और ये तुम्हारा ठीक है ना, R1 R2 R3 है। बात आती है कि अब आखिर 2 जीरो करें तो कैसे? 1 जीरो तो बहुत ही आसानी से हो जा रहा है, बाकी 1 जीरो करने पर थोड़ा सा हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। दो के अगर जीरो अथी दोनों के जोड़ के करते भी घटाते भी तो ये तो जीरो हो जाएगा, बट ये जीरो नहीं होगा, ये भी जीरो नहीं होगा, तो फायदा तो कुछ है नहीं। लेकिन देखो ऐसा करके देखते हैं, शायद कुछ आगे चलकर फायदा हो। R1 में ऑपरेशन कर लेते हैं, R1 माइनस क्या कर लेते हैं, R2 और R3 को जोड़कर घटा लेते हैं, ठीक है। R2 और R3 को जोड़ करके घटा लेते हैं, तब देखो क्या फायदे क्या है।
तो अगर ये दोनों के जोड़ के घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये दोनों के अगर जोड़ेंगे तो और जोड़ के घटाएंगे तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में अगर सी स्क्वायर जोड़ देते हैं तो 2c स्क्वायर हो जाएगा। और अगर ए स्क्वायर में से अगर हम घटा लेते हैं कितना, 2c स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, तो ये से ही कट जाएगा तो कितना बचेगा, -2c स्क्वायर। यानी यहाँ पर माना जाएगा -2c। यहाँ पर भी अगर ध्यान दें तो ये दोनों के जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी तुम्हारा हो जाएगा ए स्क्वायर और प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा। तो घटाना है ए स्क्वायर तो घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये से कट जाएगा तो बचेगा तुम्हारा -2b स्क्वायर। ठीक है, बाकी तो जो जैसे है लिख लो, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस कितना ए स्क्वायर और कितना है बी स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? चलो और एक काम कर लेते हैं, ध्यान देना। नेक्स्ट काम क्या है, सी स्क्वायर और ये कितना है सी स्क्वायर और ये तुम्हारा कितना है ए स्क्वायर प्लस, इतना बात समझ में आ गया, आया ना? अब चलो आगे देखो। अब हमें 1 0 तो और करना है। 1 0 कैसे करेंगे, तो अब 1 0 आराम से किया जा सकता है। ये तुम्हारा कौन है C1 और ये कौन है और ये कौन है तुम्हारा C3 है। अगर मान लेते हैं, ध्यान देना थोड़ा सा, अगर मान लेते हैं इसमें हम लोग C2 में अगर गुना कर लेते हैं कितना से, बी स्क्वायर से, और इसमें गुना कर लेते हैं कितना से, सी स्क्वायर से, तो ये भी बी सी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी बी सी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ऑपरेशन C2 या C3 जिसमें ऑपरेशन करने की इच्छा कर लो। C2 में अगर ऑपरेशन करते हैं, C2 में क्या करना है, तो C2 में बी स्क्वायर से गुना करना है और जोड़ेंगे कि घटाएंगे, तो घटाना पड़ेगा और सी स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा किसमें, सी, ये कर लेंगे। लेकिन ऑपरेशन हम किस में कर रहे हैं, ऑपरेशन किस में कर रहे हैं, C2 में। तो एक बात का हमेशा ख्याल रखना कि जिसमें ऑपरेशन कर रहे हैं अगर उसमें किसी राशि से गुना करने की अगर आवश्यकता पड़ रही है तो उतना गुना डिटरमिनेंट का मान बढ़ जाएगा, तो उतना गुना ना बढ़े इसलिए उतना से हम लोग क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो बताओ C2 में जितना से गुना किया उससे भाग देंगे, क्योंकि ऑपरेशन C2 में किए हैं और उसमें कुछ गुना किया तो उतना गुना बढ़ जाएगा, ना बढ़े उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। इस C3 में जो हमने गुना किया उससे हमें भाग देने की जरूरत नहीं, क्योंकि C3 में कोई ऑपरेशन नहीं कर रहा है। तब तुम्हारा जो वैल्यू आ जाएगा देखो, तब लिख दो बस हो जाएगा। यानी भागा कितना से देना पड़ेगा, बी स्क्वायर से कि सी स्क्वायर से, केवल बी स्क्वायर से भाग देने की जरूरत है, सी स्क्वायर से भाग देने की जरूरत नहीं। अगर दे दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि C2 में, तो चलो C2 में ऑपरेशन कर रहे थे, ये तो जो का त्यों है 0 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अब ये तो तुम्हारा 0 हो ही जाएगा। अरे ये 0 होगा ना, क्योंकि इसमें बी स्क्वायर से करेंगे तो 2c स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 2b स्क्वायर सी स्क्वायर, घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 करने के लिए इतना मेहनत ही किए और ये तुम्हारा हो जाएगा। तो इसमें कितना से गुना करना है, इसमें कितना से गुना करना है, C2 में बी स्क्वायर से, तो कर लो, तो बी स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और इसमें से घटाना है, किसको घटाना है, वो 0 कैसे, वो तो लिखा आ जाएगा ना, C2 में करना है तो आप R1 में कर दिए। R2 में कहाँ, यही तो C2 इसी में तो कर रहे हैं। हाँ इसमें कर लिए और माइनस, ध्यान देना इसमें कितना से गुना करना, सी स्क्वायर से, तो घटा लो, तो बी स्क्वायर और सी स्क्वायर से गुना कर लेंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब चलो देखो, इसमें भी वही काम कर ले, इसमें कितना से गुना करना है, सी स्क्वायर बी स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा तुम्हारा सी स्क्वायर और बी स्क्वायर। और घटा लेना है इसमें कितना से गुना करके, सी स्क्वायर से, तो सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो बाकी तीसरा रो जो का त्यों लिख लेते हैं, 0 थोड़ा सा और सामने लिख देते हैं तो अच्छा लगेगा। और ये सी स्क्वायर से गुना कर रहा है ना, सी स्क्वायर ऊपर ही रहने देते हैं, बी और बी स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब चलो, अब थोड़ा सा ध्यान दें, तीसरका तो जो का त्यों लिख रहे, तीसरका एक्चुअली में है क्या, तीसरका तुम्हारा -2b स्क्वायर है और बी स्क्वायर है और ये कितना है, ए स्क्वायर प्लस, इसी को कैलकुलेशन कर लेना है, तुम्हारा आंसर आ गया। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, आ जाएगा। किसके अनुदिश चले बताओ, R1 के अनुदिश चलने पर, तो R1 के अनुदिश चलने पर, अनुदिश विस्तार करने पर
विस्तार करने पर, अगर R1 का अनुदिश विस्तार करते हैं तो ये तो 1/b² है। बताओ ये तो प्लस में लेते ही है ना, -2b²। बाकी उसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम तो खत्म हो जाएगा, ये तो पता ही होगा, ठीक है ना। देखो तो इसके सामने वाला जो रो है ये वाला खत्म, ये वाला भी खत्म, अब नीचे वाला जो फाइनली हाँ गाढ़ा होता है। कोई दिक्कत नहीं ना है, अब दिखाई दे रहा। अब जो बच गया उसको लिख लेना, तो बचा उसको लिख लो और क्या, बस तो करना नहीं है, ठीक है। चलो ठीक, लिख लेते हैं। चलो लिखो, तो ये कितना बच गया b²। अच्छा इसको थोड़ा गुना कर लेते हैं, तो b² c² हो जाएगा, अब प्लस b² और कितना हो जाएगा b² और a², और माइनस इधर कितना है b²। बात नहीं करो तुम लोग, रिकॉर्ड हो रहा है, तुम बात को समझा करो। c², और ये c² b², तो ये कौन कौन खत्म हो गया, हाँ ठीक है, c² b² हो गया, c² b² हो गया, c² b²। c² b² हो गया, माइनस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा -c² a², और माइनस हो जाएगा c² b² हो जाएगा ना, ये वाला c वाला कट जाएगा, कोई दिक्कत। चलो तो दूसरे तरह से इसको कट जाएगा, उसमें भी कट जाएगा। काटे हैं इस तरह से कि दिखे थोड़ा, तो दिखने के लिए तो ये वाला चाहिए थोड़ा, और रेड कलर से काट देते हैं। तो देखो b² कट गया, ये वाला से